नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर है। लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया गया है प्रश्नानुसार। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है, ठीक है, जो लेंथ है वो चौड़ाई से, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्या करेंगे? चौड़ाई क्या है तो पहले हम ब्रेथ को मान लेते हैं। माना जो ब्रेथ है वो क्या है? x, यानी चौड़ाई x है। तो चौड़ाई जब x है तो लंबाई कितना है? लंबाई के 2 गुने से क्या 1 अधिक है, सॉरी 1 अधिक है। तो लंबाई क्या है? x और ये 2x प्लस के 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्षेत्रफल हमें दिया है 5 to 8, तो L इंटू बी। तो ब्रेथ हमारे पास ये है और लेंथ हमारे पास ये हो गई। ठीक है, क्योंकि लेंथ निकल ली हमने, तो ब्रेथ हो गई x और लेंथ हो गई 2x प्लस के 1 इज इक्वल 5 to 8। तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस के x इज इक्वल 5 to 8। ठीक है, ओके। 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 5 to 8 बराबर 0। अच्छा, 5 to 8 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, देखो 5 to 8, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 8 जो 16, 1 कैरी 2 2 जो 4 और 1 5 2 5 जो 10। यानी ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या करें कि मल्टीप्लाई करके 1056 आए और प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए। तो फैक्टर इसके ना एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल के 33 समथिंग 32 के आसपास आएगा। 3 2 जो 6, तो 2x स्क्वायर और ये देखो 33, इधर 32 लिख लेते हैं माइनस का 32x और प्लस का लिख लेंगे 33x, क्योंकि प्लस का आना चाहिए, और माइनस के 5 to 8 इज इक्वल 0। 2 बाहर ले लेते हैं और x बाहर ले लेते हैं। क्या बचा? x माइनस 16 टाइम कट जाएगा, 2 1 2 और 2 6 12। 33 बाहर लेंगे, x माइनस के 16 टाइम कट जाएगा इज इक्वल 0। तो x माइनस 16 दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 16 और यहाँ हमारा बचा 2x माइनस के 33। ठीक है, इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16 और एक आ जाएगी x की वैल्यू 2x बराबर 33 और x बराबर 33/2। ठीक है, दैट इज आंसर। आंसर यहीं तक भी है, आगे सोल्यूशन करके ऐसे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, उसमें दिया गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए हैं। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। तो प्रश्न अनुसार उन्होंने कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो ऐसे ही रख दिया, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा x का x स्क्वायर x और इज इक्वल 306, x स्क्वायर x और माइनस के 306 इज इक्वल 0, दैट इज आंसर। ठीक है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर पूछे नहीं है। अब करते हैं थर्ड पार्ट में कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु, तो क्या करते हैं, माना कि रोहन की आयु, माना रोहन की आयु क्या है? x है। ठीक है, और माँ की आयु कितनी है? माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है माँ, तो क्या करेंगे x प्लस 26। अब उन्होंने कहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद रोहन की कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ये हो गई हमारे रोहन की एज। ठीक है, फिर माँ की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस के 29। अब उन्होंने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा।
तो 3 वर्ष तो क्या है x प्लस 3 और x प्लस के 29 इज इक्वल 360 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस के 29x प्लस 3x प्लस 3x और 3 और 29 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 9 जो 27 टू कैरी 3 2 जो 6 और 2 8 इज इक्वल 360। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 31x और प्लस 87 माइनस के 360 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 31x ये बच जाएगा हमारा 10 से 7 गए 3 और यहाँ बचा हमारा 5 और 5 में से 8 नहीं जा सकते, इधर से कह लिया 15 में से 8 गए 15 में से यहाँ बच जाएगा 7 और ये बचा हमारा 2 वो भी माइनस का। ठीक है, इज इक्वल 0। ठीक है, ये सॉरी 29 और 3 32। देखो 273 के फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि अब हमें नहीं पता कि किस चीज़ इतना बड़ा टेबल कैसे पढ़े, तो इसको फैक्टर करके देखेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो ये 3 13 और 7 यानी ऐसे नंबर ढूंढे कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, यही आएगा, पर लेकिन जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए 32। तो 13 3 जा 39 और मल्टीप्लाई 7 39 में से 7 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x माइनस 273 इज इक्वल 0। एक्स बाहर ले लिया, x प्लस के 39 और माइनस 7 बाहर ले लेंगे तो क्या बचा x और प्लस के 39। ठीक है, तो x प्लस 39 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे x प्लस 39, तो यहाँ बचा x माइनस के 7 इज इक्वल 0। तो x प्लस 39 इज इक्वल 0, x माइनस 7 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल माइनस के 39 और x इज इक्वल प्लस के 7। तो यानी कि इस वक्त रोहन की आयु कितनी है 7 ईयर्स है, क्योंकि ये तो माइनस में आया तो आंसर आ गया 7। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में कहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो टोटल दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हमें दी है 480 किलोमीटर। और उसके बाद कहा है कि जो चाल है वो कितनी धीमी करिए, धीमी चाल करी है उन्होंने 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद तो धीमी चाल उन्होंने बोला है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो धीमी चाल बराबर तेज चाल 3 घंटे अधिक 3 आवर्स अधिक लेगी। ठीक है, तो धीमी चाल में जब धीमी चाल से चलेगी तो 3 घंटे का टाइम अधिक लेगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, माना रेल गाड़ी की वास्तविक चाल कितनी है x। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब यहाँ पर हमारे पास चाल तो है, दूरी भी है, समय निकालना है। तो समय बराबर कितना हो गया, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी दी हुई है 480 किलोमीटर, चाल कितनी है x और समय क्या हो गया t। तो ये हमारा तेज चाल का है। ठीक है, अब धीमी चाल वाला निकाल लेते हैं। धीमी चाल पर समय, तेज चाल पर समय, तेज चाल पर जो समय है वो ये है, और धीमी चाल पर 480 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो 8 6 48 हो जाएगा, यानी धीमी चाल पर कितना समय लगा 60 किलोमीटर पर आवर्स। यानी धीमी चाल पर वो कितने जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर्स तेज स्पीड से जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन आंसर 60 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा, इसमें रख लेंगे ना इक्वेशन में, धीमी चाल बराबर पर्सन के अकॉर्डिंग। धीमी चाल हमारा क्या आया 60 आया, तेज चाल कितना आया हमारा 480 x प्लस की 3। नंबर एक तरफ आ जाएगा, 60 माइनस की 3 इज इक्वल 480 अपॉन में x, तो कितना हो गया 57 इज इक्वल 480 अपॉन में x। तो ये x इधर जाएगा 57 इधर, x इज इक्वल 480 अपॉन में 57, और 57 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.42। किलोमीटर की स्पीड क्या है, बढ़ा देंगे तो ये 4, तो आंसर आ गया x इज इक्वल 8.42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2।